नमस्कार। गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी इंदौर जिले की बहुदिव्यांग छात्रा की, जिसने हाई स्कूल में अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता प्राप्त की। वहीं गुड न्यूज के आज के अंक में बात होगी उमरिया जिले के जन भागीदारी से किए गए प्रयास की, जिसकी बदौलत एक बंजर पहाड़ी को हरा भरा करने में मदद मिली है। इसके अलावा कटनी जिले में स्वच्छता और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किए गए बायोसोलर संयंत्र की भी करेंगे बात, जो महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को चरितार्थ किया है इंदौर की गुरदीप कौर वासु ने, जिन्होंने मूक बधिर और दृष्टि दिव्यांग होते हुए भी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए देखें इनकी कहानी। ये है इंदौर की गुरदीप कौर वासु। प्रकृति ने भले ही गुरदीप पर गहरा सितम ढाया, जो उन्हें बोलने, देखने और सुनने की क्षमता नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद यह कमजोरी उनके हौसलों के आड़े नहीं आई। जी हाँ, गुरदीप देश की पहली बधिरांध छात्रा बनी है, जिसने मूक, बधिर और दृष्टि बाधित होते हुए भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। गुरदीप की इस सफलता में इंदौर की आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित का अहम योगदान है, जिन्होंने गुरदीप को अंग्रेजी की ब्रेल, सांकेतिक भाषा और स्पर्श लिपि से पढ़ाई और अभ्यास करवाया। और इसने अपनी मूक बधिर राइटर के साथ में परीक्षा दी थी, जो कि बहुत एक कठिन चैलेंज था, क्योंकि जब हमने राइटर गाइडलाइन का पता करा था माध्यमिक शिक्षा मंडल से, तो उसमें ये था कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके राइटर एक देखने वाले बच्चे को बनाया जा सकता है, जो कि 1 क्लास नीचे या 2 क्लास नीचे का बच्चा होना चाहिए। लेकिन चूंकि गुरदीप डेफ ब्लाइंड थी, अंध मूक बधिर थी, बधिरान थी, तो हमको राइटर भी ऐसा चाहिए था जो इशारों की भाषा जानता हो। तो ऐसे में हमने एक मूक बधिर राइटर के लिए जब देखा तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो इंदौर के जो कलेक्टर महोदय डॉक्टर टी लिया राजा और जो इंदौर के सांसद महोदय, जब हमने उनको पत्र दिया तो हमको उनकी हेल्प मिली और उन्होंने हमको ये परमिशन दिलवाई, और उसके कारण ये कक्षा 10वीं की परीक्षा अच्छे से दे पाई है। और सिर्फ परीक्षा ही नहीं दी, ये बहुत अच्छे अंकों के साथ में पास हुई। और ये देश का पहला ही ऐसा मामला है जहाँ पर एक बधिरान बच्ची अपने मूक बधिर राइटर के साथ में कक्षा 10वीं की परीक्षा पास हुई है। समाज की मुख्य धारा में लाना ऐसे खासतौर पे बहु दिव्यांग, डेफ ब्लाइंड, मूक बधिर तीनों है, ये एक कठिन और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसके लिए नियम कायदों में संशोधन होना चाहिए। जो दिव्यांगों के लिए कानून बना उसमें रीजनेबल एकोमोडेशन की बात कही गई है, लेकिन उसका अमली जामा पहनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन इसका जैसे ये गुरदीप का हुआ, इससे पहले भी हमने एक गोकर्ण पाटिल, एक मूक बधिर और जिसके हाथ दोनों नहीं थे, पैरों से साइन लैंग्वेज में उसने अपनी बातें बताई, पढ़ाई की। आज वह भी अपने स्थापित हुआ। हमारा उद्देश्य है कि गुरदीप ना सिर्फ 12वीं बल्कि आगे भी पढ़ाई करे और गवर्नमेंट जॉब में जाए, जो उसकी दिली इच्छा भी है। हम चाहते हैं कि यह आत्मनिर्भर बने। मूक बधिर और अंधत्व से ग्रसित होने के चलते गुरदीप को पढ़ाई करवाना शिक्षकों के लिए खासा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस छात्रा के हौसले और गुरदीप की माता मंजीत कौर वासु तथा छोटी बहन हरप्रीत के निरंतर सहयोग से यह संभव हो सका। गुरदीप की परीक्षा के लिए राइटर की तलाश करना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि वह बहुदिव्यांग थी। ऐसे में आनंद सर्विस सोसाइटी द्वारा प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर 9वीं क्लास की संजना आठनेरे का चयन किया गया, जो खुद मूक बधिर दिव्यांग है। संजना ने स्पर्श लिपि के माध्यम से गुरदीप से संवाद कर परीक्षा में उसके बताए अनुसार उत्तर लिखे। और ये मैं उम्मीद ही नहीं थी कि ये 10th पास कर पाएगी या कभी वापस स्कूल में आएगी। बॉम्बे हेलनर कलर पढ़ कर आई, तो उसके बाद हम 10 साल से घर ही बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे इनके पास हम आए तो पता चला, फिर हमने
कोशिश करी, ये बोले हम करवाएंगे इनको, तो इन्होंने करवा के दिया। और मेरी बेटी छोटी ने भी बहुत हेल्प करी। मतलब हमने मिलकर ही बहुत आज मेरा इतना गर्व हो रहा है कि वो पढ़ के इतनी अच्छी निकल गई है। हम लोग जब साथ में आते थे तो पहले लगता था कि हाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह आना, फिर यहाँ पे पढ़ना, फिर वापस घर जाके पढ़ाना, क्योंकि साथ में मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन वो उसने खुद भी मैनेज करा। वो खुद ही बोलती थी नहीं अब स्कूल जाना, जैसे कभी कुछ रीज़न के कारण छुट्टी हो जाती थी तो वो बोलती थी क्यों छुट्टी हुई, अब कल तो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई तो पढ़ेगी नहीं, जो कल का था वो घर पे बैठ कर रिवाइज भी करती थी। और जैसे ही मैं क्लास से आती थी मेरी, तो लेकर बैठती थी कि मैंने पढ़ लिया, चेक करो कि मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा है। क्योंकि जैसा मैडम ने बताया हमारे पास बुक्स नहीं थी, तो हम घर पे पहले ब्रेल कराते थे, तो वो ब्रेल को उसको रीड भी करती थी और मुझसे क्रॉस चेक करवाती थी कि मैंने ब्रेल सही करा है और जो आज पढ़ा है वही है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे आके रिवीजन करती थी, मैम मुझसे पूछती थी कि क्या है, और फिर आगे का हम पढ़ाते थे। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 10वीं में सफल होकर इतिहास रचने वाली गुरदीप की इस सफलता की चहुं ओर प्रशंसा हो रही है और अब वह कक्षा 12वीं की तैयारी कर एक और इतिहास रचने को तैयार है। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। उमरिया जिले में सामुदायिक प्रयास से ग्रामीणों ने मिलकर 20 हेक्टेयर की पहाड़ी बंजर भूमि में औषधीय वृक्षों का जंगल खड़ा कर दिया है। अब धार्मिक और पिकनिक स्पॉट बना पतलेश्वर धाम 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 2 गांव के लोगों ने इसके संरक्षण के कार्य शुरू किए, जिससे हुआ सकारात्मक बदलाव अब नजर भी आ रहा है। उमरिया जिले के सघन वन और शुद्ध पर्यावरण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक झरने, सघन वन, जल स्रोत, पहाड़ और नदियों के समागम से उमरिया जिले की जलवायु पूरी दुनिया में मानव सहित जीव जंतुओं के जीवन के लिए उत्कृष्ट मानी गई है। खास बात यह है कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने का काम जितना प्रकृति अपने प्राकृतिक स्रोतों से करती है, उतना ही पर्यावरण के संरक्षण का काम जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी करते हैं। इसका बड़ा उदाहरण है जिले के आकाशकोट अंचल की तराइयों में आबाद पतलेश्वर धाम, जहां 2 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर पहाड़ी क्षेत्र जो बंजर हो चुका था उसमें 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय वृक्षों का जंगल खड़ा कर दिया है। यहाँ पर यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनके बताए अनुसार कथन से कोई एक बाबा थे, वो गृहस्थ से थे, वो यहाँ आए तो उनको कुछ ऐसे दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उससे यहाँ एक छोटा सा एक मंदिर नुमा बना लिए, वो उसी की पूजा करते थे। और यहीं थोड़ी दूर में आप गए होंगे, वहाँ पर हाँ वो समाधि की वो आगे थोड़ी ये उद्गम है ऐसा कहा जाता है। और वो देखने में भी ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदा जी की कृपा से ही ये धार चल रही है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं भी उस स्थल का निरीक्षण करूंगा और उसमें मेरा या प्रशासन का क्या योगदान हो सकता है, हम वो भी प्रयास करेंगे। और समुदाय की इस पहल का जो है मैं स्वागत भी करता हूँ और अनुकरणीय है। इसमें हम सभी को आगे बढ़ के अपना योगदान देना। जिले के ग्राम अमवारी और तुमादर के ग्रामीणों ने जंगल को बचाने की दिशा में तकरीबन 2 दशक पूर्व यह प्रयास शुरू किया था, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। वर्तमान में पतलेश्वर धाम के नाम से मशहूर यह स्थान अब धार्मिक आस्था और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। पहाड़ की तराई पर लगाए गए औषधीय वृक्षों की जड़ों से जल की एक धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे लोग नर्मदा नदी का अंश मानते हैं। यहाँ भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा के साथ साथ 2 बड़े तालाबों का भी निर्माण कराया है, जिससे पतलेश्वर धाम का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी हो जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए गांव के लोग यहाँ जड़ी बूटी, कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं और कई प्रकार के औषधि वाले पौधे भी मिलते हैं। और यहाँ के लोग ग्राम अमवारी और तुमंदर के बीच में ये पतलेश्वर धाम, ये दोनों गांव के लोग इसको सुरक्षित रखते हैं और इसको आगे भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके लिए ये लोग ना जंगल के पेड़ काटते हैं और ना किसी को काटने देते हैं, बल्कि यहाँ और औषधि पौधे अगर यहाँ से जो नहीं मिलती है, जहाँ से भी मिलती है उसको ला करके लगाते हैं, ताकि गांव में हर प्रकार की जड़ी बूटी औषधि पौधे प्राप्त हो सके। ये जंगल अमवारी और ये बगल में तुमंदर
दोनों गांव के आदमी की ऐसे सहयोग से इस जंगल को बचाने का काम किए हैं और आज भी बचा के रखे हैं। ये पानी जो है तो ये मैया जी इसके नाम से, मैया जी के नाम से जानते हैं और यहीं से उद्गम होता है और कुछ दूरी जाके तालाब के पीछे से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ये पानी जो है तो बरसात में तो ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखता बढ़ने का, लेकिन गर्मी जैसे बढ़ता है वैसे पानी भी बढ़ता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर मानव जीवन का जितना हक है, उतना ही जिम्मेदारी इसे बचाने और संरक्षित करने की भी है। और यही संदेश ग्राम अमुआरी और तुमादर के ग्रामीणों ने दुनिया को दिया है। सरकारी प्रयासों के साथ साथ प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए पतलेश्वर धाम की तर्ज पर अगर लोग सामुदायिक भावना से काम करने सामने आए तो पर्यावरण विनाश के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। कटनी जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब जिले के महिला समूह के स्वसहायता समूह को बायोगैस के संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। कटनी जिले के विकास खंडों में संचालित गौशालाओं में से एक गौशाला में अब बायोगैस का निर्माण कराया जा रहा है। गौशालाओं के बेहतर, व्यवस्थित, सुरक्षित संचालन तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गौशालाओं में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जानी हैं। इसी कड़ी में स्वच्छ भारत अभियान की गोवर्धन योजना के अंतर्गत जिले में 6 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण इस स्वच्छ भारत अभियान तथा मनरेगा योजना में आर्थिक सहयोग से कराया जा रहा है। इनके संचालन की जिम्मेदारी महिला स्वसहायता समूहों को दी गई है। कटनी जिले में जो गौशालाएं बनी हुई हैं, उन गौशालाओं में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हम लोगों ने बायोगैस संयंत्र की स्थापना करी है। इस बायोगैस संयंत्र के स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है कि गौशालाओं में जो पशु हैं और पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है, जनरली देखा जाता है कि गोबर को या तो फेंक दिया जाता है या फिर कहीं पर ढेर लगा दिया जाता है, जिससे उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हमने उन जिले के सभी विकास खंडों में एक गौशालाओं का चयन किया है। उन गौशालाओं में हमने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गोबर से हमको गैस प्राप्त कैसे करना है, वो पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के अंतर्गत हमने जो गौशालाएं संचालित है, उनका रखरखाव और संचालन हेतु स्वसहायता समूहों को संचालन के लिए दिया गया है। जिन पंचायतों में बायोगैस संयंत्र लगाया जा रहा है, उनमें जनपद पंचायत धीमरखेड़ा के ग्राम भूला, कटनी के ग्राम छहरी, बहोरीबंद के ग्राम पड़वार, विजय राघवगढ़ के ग्राम पथरहटा, रीठी के गांव जमुनिया और बड़बारा के गांव पठरा की गौशाला शामिल है। इनके संचालनकर्ता स्व सहायता समूहों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन पिछले दिनों जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस दौरान बायोगैस तथा इसमें गोबर के उपयोग के साथ ही इसके फायदों की जानकारी प्रशिक्षकों को दी गई। लकड़ी काटने वाली, लकड़ी काटना मतलब अभी हम बात कर रहे थे पौधे लगाने की। हम लगा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर यदि हम लगा नहीं पा रहे हैं, यदि हम बचा रहे हैं कटने से, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है कि हमारे घर में जो लकड़ियों से भोजन बनता है, उसकी जगह यदि बायोगैस से बनेगा तो उतने लकड़ी की हमारी बचत होगी और उससे हमें क्या होगा, एक तो ये कि हमें शुद्ध गैस मिलेगी, ऐसी गैस मिलेगी कि कभी लीकेज हो जाने से हमारा कोई नुकसान होगा नहीं। जैसा कि ये हमारा सिलेंडर में होती है, यदि ये लीकेज हो गया तो फिर क्या होता है, लेकिन उसको लीकेज होने से भी कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गौशाला का संचालन करती हूँ और हमारे यहाँ गौशाला में अभी बायोगैस बन रहा है। बायोगैस प्रशिक्षण के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो बायोगैस बनने से हमारे यहाँ जो लकड़ियाँ कटती हैं उसकी बचत होगी और हमारे यहाँ जो खाना है, जो पैसे जो लगते थे गैस में ज़्यादा, तो उसकी बचत होगी और जो धुआं लगता था वो धुआं नहीं लगेगा। गोबर गैस से निकलने वाली खाद पोषक तत्वों से युक्त होती है। इस खाद का उपयोग मछली पालन, मशरूम उत्पादन तथा अन्य फसलों के उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है। ऐसे में बायोगैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ भारत मिशन में तो लाभकारी सिद्ध होगी ही, साथ ही जैविक खेती और महिलाओं की आजीविका को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल आईडी goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।